हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ। तो वो मैं आज आपको जो नॉलेज देने वाली हूँ वो हेयर स्टाइल में किस तरह का स्प्रे यूज होता है, किस तरह का आपको मशीनरी यूज करना है, तो उसका नॉलेज मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मशीनरी यूज होता है तो वो है यहाँ पर क्रिम्पर। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रिम्पर करना है। जब भी आप कोई हेयर स्टाइल करते हो, अगर कोई आपको फिनिशिंग वाली हेयर स्टाइल करनी है, कोई वेस्टर्न हेयर स्टाइल करनी है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्रिम्पर की जरूरत पड़ेगी। तो आपका क्रिम्पर किस तरह का होना चाहिए? बड़े वेव्स में भी क्रिम्पर्स आता है और छोटे वेव्स में भी क्रिम्पर्स आता है, तो आपको दोनों तरह के क्रिम्पर्स रखने हैं। अगर आपको कोई हेयर स्टाइल एकदम बड़े वाले लेयर्स में लेनी हो तो आप बड़ा वाला क्रिम्पिंग यूज कर सकते हो। अगर आपको हेयर स्टाइल बिल्कुल छोटे वाले लेयर्स में लेनी हो तो आप आपका क्रिम्पिंग छोटा, जो छोटी प्लेट आती है, जो आपका छोटा क्रिम्पिंग का वेव्स आता है, वो आप यूज कर सकते हो। आपका क्रिम्पिंग किस तरह का होना चाहिए? तो ये आप देख रहे हो कि इसकी जो प्लेट है वो आप प्रेस कर रहे हो तो अंदर की तरफ प्रेस हो रही है। तो इस तरह का आपका क्रिम्पिंग का मशीन होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको इस तरह का क्रिम्पिंग का मशीन लेना है। सबसे पहले हेयर स्टाइल में जो यूज होता है वो क्रिम्पिंग का मशीन है। उसके बाद आपको करना है क्रिम्पिंग का मशीन आपने कर लिया, क्रिम्पिंग कर लिया हेयर स्टाइल में अच्छे से। तो अब आपको क्या यूज होगा? जो स्ट्रेटनिंग है, कर्ल्स मशीन है। अगर आपको वेव में कर्ल्स करने हैं तो आप कर्ल्स मशीन यूज कर सकते हो। अगर आपको राउंड में कर्ल्स करने हैं तो आप स्ट्रेटनिंग मशीन से कर्ल्स कर सकते हो। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। जो यहाँ पर मेरे पास कर्ल्स का मशीन है, तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से थोड़े ही देर में आपके कर्ल्स को अच्छे से बना देगा। तो इस तरह का मेरा कर्ल्स का मशीन जो यहाँ पर है, वो यहाँ पर जो उसकी जो प्लेट है वो प्लेटेनियम है, तो यहाँ पर उसको गर्म होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, जल्दी से वो गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपने कर्ल्स का मशीन लेना है उसमें अलग अलग टोंग्स आते हैं, इसमें नंबर आते हैं। आपको 20 है, 21 है, 22, 23, इस तरह के अलग अलग नंबर आते हैं। इस तरह से इसका जो ये प्लेट है वो छोटा, बड़ा या मोटा, इस तरह से आप वो इसमें जो प्लेट आता है वो होता है। तो ये जो आपने कल्स का मशीन लिया है, इस मशीन से आप दो तीन अलग अलग जो वेरिएशन में कल्स आते हैं वो अलग अलग वेरिएशन बना सकते हो। वेवी है, राउंड में करने हैं, तो इस तरह से आप कल्स मशीन में से कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि स्ट्रेटनिंग मशीन लेना है। स्ट्रेटनिंग मशीन को आप किस तरह से यूज करना है? तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटनिंग मशीन यूज करने के पहले आपको लेना है हेयर प्रोटेक्टर। हेयर प्रोटेक्टर, कोई भी मशीन चलाते हो तो उसके पहले आपको हेयर प्रोटेक्टर करना है, उसके बाद आपको मशीन चलाना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो मेरे पास जो ये मशीन है वो आइकोनिक का है। ये पैलेट जो है वो प्लेटिनियम पैलेट है, तो उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो। यूज करने से पहले मैंने आपको बोला है उसी हिसाब से आपको लेना है यहाँ पर हेयर प्रोटेक्टर। उसके बाद हेयर प्रोटेक्टर लगाने के बाद 2-3 मिनट तक 2-3 मिनट तक आपको इसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको कोई भी मशीन चलाना है। तो क्या है कि आपके हेयर जो डैमेज होते हैं, इस तरह से आपके हेयर प्रोटेक्टर के बाद डैमेज नहीं हो गए। तो इस तरह से आपको आइकोनिक का मशीन या कोई भी स्ट्रेटनिंग का मशीन चलाना है। जब भी आप कोई मशीन लेने जाते हो तो आपको देखना है कि आपको ब्रांडेड मशीन यूज करने हैं। किसी के हेयर में ऐसे ही लो कंपनी वाले मशीन आपको यूज नहीं करने हैं। जब भी आप ब्रांडेड कंपनी का मशीन लेते हो तो आपको एक वो फायदा होता है कि जिस तरह से आपने ये मशीन आइकोनिक का लिया है उसका लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक ये रहेगा। तो इस तरह से आपको ये आइकोनिक का मशीन लेना है। अगर आप अदरवाइज कोई कंपनी लेते हो दूसरी, तो उसकी गारंटी कम आती है और आइकोनिक बिल्कुल अफोर्डेबल भी है थोड़ा सा। तो आपको ये आइकोनिक मशीन भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप आइकोनिक मशीन से स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हो और कर्ल्स भी कर सकते हो। तो कर्ल्स आइकोनिक के मशीन से कर्ल्स भी 2-3 टाइप्स के होते हैं, इस तरह से राउंड में भी और लॉन्ग राउंड में भी। ये जो एक मशीन जो है स्ट्रेटनिंग का, उससे कर्ल्स हो सकते हैं। तो आप इस तरह से आप स्ट्रेटनिंग का मशीन भी यूज कर सकते हो। और अब आएगा ड्रायर। तो आपको ड्रायर किस तरह से करना है कि आपके पास ड्रायर होगा तो ड्रायर में ये जो आप यहाँ पर जो आगे की तरफ जो पाइप आती है वो दो टाइप की होगी, एक छोटी और एक बड़ी। तो आपको कौन से वाले टाइप्स, ये जो कौन से वाले पाइप आती है जो छोटी या बड़ी,
वो कौन से वाले हेयर पर आपको यूज करनी है। जब भी आप ब्लो ड्राई करते हो तो आपको ये बड़ी वाली पाइप को यूज करना है, और जब भी आप कोई क्लाइंट को हेयर वो ऐसे ही ड्राई करते हो, अगर आपके पास वो रेडी होने आए हैं तो उसको आपको छोटी वाली करनी है। अगर आप बड़ी वाली दोनों में चलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये जो ड्रायर मशीन है उससे आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ब्लो ड्राई में आपको ड्रायर को ज्यादा अपनी हेयर तक, जो आपकी क्लाइंट है उसकी रूट तक टच नहीं करना है, सिर्फ उसके हेयर पर ही लगाना है। तो ये ड्रायर मशीन आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ड्रायर मशीन जो आप जब भी ड्रायर मशीन करते हो तो उसके पहले कोई हेयर प्रोटेक्टर नहीं लगाना है, कोई सीरम भी नहीं लगाना है। उसके हेयर एकदम वेट है इसलिए है आप उसे उसको ड्रायर करते हो। उसके बाद आपको जब भी मशीन चलाना है, ड्रायर के बाद मशीन चलाना है, तो आपको सबसे पहले हेयर प्रोटेक्टर लगाना है। उसके बाद क्रिम्पिंग करना है, अगर स्ट्रेटनिंग करना है तो आपको स्ट्रेटनिंग करना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि आपके पास ये कॉम होगा। जो ये कॉम है वो आपका बेकोमिंग का कॉम रहेगा। जो ये कॉम है वो कॉम आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो आपको इस तरह से बेकोमिंग करना है। इसमें से छोटे सेक्शन में भी कॉम आता है, तो आप वैसा कॉम भी ले सकते हो। ये कॉम की ये जो पॉइंट है वो आपको पार्टीशन करने में इजी रहेगा, इसलिए ये यहाँ पर पॉइंट, ये जो कॉम है उसको पॉइंट देते हैं। तो इस पॉइंट से आपको सेक्शन निकालकर अपनी हेयर स्टाइल को क्रिएट करना है। और ये जो कॉम है वो बेकोमिंग में भी यूज होता है और स्ट्रेटनिंग में भी आप इसे यूज कर सकते हो। अब आपका जो ये सेक्शन क्लिप आएगा, वो सेक्शन क्लिप क्या यूज होती है, तो वो सेक्शन क्लिप जो है वो आपको हेयर को एकदम स्टे करने के लिए यूज होती है। अदरवाइज इसको कोई हेयर स्टाइल में यूज नहीं करता है। कि आपने जहां पर ये स्ट्रेटनिंग चालू किया है, यहाँ से स्टार्ट किया और बाद में एंड होता है बैक साइड में, तो एक पार्टीशन को लॉक करना है। अगर यहाँ पर दोनों पार्टीशन ओपन है तो आपको अच्छे से स्ट्रेटनिंग करना मजा नहीं आएगा। तो एक साइड का जो पार्टीशन है उसे इस तरह से लॉक करना है आपको। तो यहाँ पर जो हेयर है वो एकदम अच्छी तरह से लॉक हो जाएंगे और उसमें से हेयर निकलेगा भी नहीं। तो इस तरह से वो ये जो क्लिप है वो इस तरह से यूज होती है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बोपिन। छोटी वाली बोपिन और बड़ी वाली बोपिन आती है, उसको आप क्या यूज कर सकते हो। ये जो आपके पास बड़ी वाली बोपिन है, तो किसी के हेयर थिक है, किसी के हेयर बड़े हैं, तो आप ये बड़ी वाली बोपिन को यूज कर सकते हो। और छोटी वाली बोपिन क्या यूज आती है कि आपने कोई फ्रंट में से वेरिएशन किया है और बीच में आपको उससे लॉक करना है। आपको ये जो वेरिएशन है आप बीच में लॉक कर रहे हो, उसमें बड़ी वाली बोपिन को यूज नहीं करना है। आप जब भी लास्ट में ये जो बीच का पार्टीशन फ्रंट में से बीच तक आपको लॉक करना है, तो आपको छोटी वाली बोपिन का यूज करना है। कभी आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको बड़ी पिन बोपिन यहाँ पर बीच में नहीं लगानी है, क्योंकि वो जो बड़ी बोपिन आती है वो यहाँ बीच में आप जब भी लगाते हो तो वो अलग तक दिखेगी। तो आपको वो नहीं करना है। वहां पर हाफ में यहाँ पर अगर आपको कोई पार्टीशन लॉक करना है तो आपको छोटी वाली बोपिन लगानी है। और बड़ी वाली बोपिन आपको सिर्फ और सिर्फ बन में और फ्रंट के लुक में, यहाँ से बैक साइड में आप जब भी लोकेशन करते हो, जब भी आप बैक साइड को लॉक करते हो, तभी आपको वो यूज करनी है। और यहाँ पर मेरे पास है यूपिन्स, बड़ी वाली है और छोटी वाली है और मीडियम आती है। इसमें 3 टाइप्स की यूपिन्स आती है, तो 3 नहीं 4 टाइप की आती है। और एक है अनविजिबल क्लिप्स। तो उससे क्या यूज होता है कि बड़ी वाली क्लिप जो है उससे आप कोई भी चीज, अगर आपकी उसके हेयर लॉन्ग है, ग्रोथ में है, तो आप बड़ी वाली यूपिन्स को यूज कर सकते हो। और छोटी वाली यूपिन्स क्या काम आती है, तो आपने जो फ्लिप्स बनाया है, आप जो फ्लिप्स निकाल रहे हो अपने हाथों से, उस फ्लिप्स को स्टेक करने के लिए आप यहाँ पर छोटी वाली यूपिन्स अच्छे से